जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची। और मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ कि आपने जब पाकिस्तान से किसी भी मुल्क जाना है, मतलब आप गल्फ़ ममालिक जा रहे हो, ओमान, यूएई, सऊदी, कतर, कुवैत, बहरीन, या फिर आप लंदन और न्यूयॉर्क या और यूरोप के किसी भी मुल्क जा रहे हो, तो आपने क्या करना है। देखिए, बहुत सिंपल है। आपके पास पासपोर्ट ऑफ कोर्स सबके पास होता है। कोविड की जो आपकी रिपोर्ट है वो आपके पास लाजमी होनी चाहिए। अगर आपने किसी अच्छी हॉस्पिटल से करवाई है पहले तो, नहीं तो सिविल हॉस्पिटल से भी आप करवा के उसका प्रिंट लाजमी अपने साथ। ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। उसके बाद जो ट्रिकी पॉइंट है ना, वो मैं आपको बताऊँ। क्या होता है कि अंदर आपसे पूछा जाता है कि हमको कॉपीज़ चाहिए ज़्यादा। अब क्यों चाहिए कॉपीज़, उसकी भी वजह मैं आपको बताऊँ। किस तरह से आप अपना पैसा बचा सकते हैं वो भी मैं आपको थोड़ा सा गाइड करूँगा। अंदर चलते हैं, मैं आपको फर्दर मतलब जो स्टेप बाय स्टेप है वो सारी चीज़ें प्रैक्टिकली दिखाता भी हूँ। एक आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको इस वक्त की इन्फॉर्मेशन चाहिए। कोरोना ने आपको पता है दुनिया उलट पुलट कर दी है पूरी, और लोगों के पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो मैं आपको दूंगा प्रॉपर इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह। अच्छा, कोरोना का टेस्ट जो है वो आपने यहाँ पे ये काउंटर है, इसको दिखाना है। उसके बाद अपना सामान आपने भेज देना यहाँ से। अच्छा जी, काउंटर से निकल के मैं आ गया हूँ इस वक्त क्यू में, प्रॉपर क्यू में। एक अच्छी चीज़ जो मुझे फ़ील हुई और जो मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि कस्टम और एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो बहुत फाल हो गई हैं। मतलब डिक्लेरेशन वगैरह उन्होंने करवाई कि कितनी करेंसी लेके जा रहे हैं। आज से पहले ये होता था मनी लॉन्ड्रिंग में जो दिल करे ले जाओ, और अभी भी मे भी शायद ऐसा होता हो कि जिनके ऊपर सरपरस्ती हो वो शायद ले जाते हो, लेकिन इट्स गुड थिंग कि कस्टम वाले जो हैं वो फाल हैं और हमें अप्रिशिएट करना चाहिए और प्रॉपर तरीके से उनको चेकिंग भी देनी चाहिए और बताना भी चाहिए। अच्छा, यहाँ कुछ चीज़ें मैं आपको क्लैरिफाई कर दूँ। नंबर एक, आपने जो आपकी रिजर्वेशन है तरस्सुद ऐप के थ्रू और या ई मुशरिफ ऐप के थ्रू जो आपने अपना टेस्ट बुक करना होता है कोरोना का, वो आपने 25 रियाल दे के एडवांस बुक करवाइएगा, क्योंकि वो एयरपोर्ट पे आपकी रिसिप्ट देखते हैं। नंबर वन। नंबर दो, मैंने थोड़ी देर पहले एक वीडियो डाली थी कोरोना के टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि सिविल हॉस्पिटल का टेस्ट जो है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि वो कहते हैं QR कोड वाला टेस्ट दो या वो को ये लैब्स हैं उनका टेस्ट दो। देखो, मुझसे तो किसी ने भी कोई ऐसी बात नहीं की। मैंने सिविल हॉस्पिटल से टेस्ट करवाया था और वही रिपोर्ट मैंने पेश की। वो सिर्फ देखते हैं डिटेक्टेड नॉट डिटेक्टेड, लेकिन हर एयरपोर्ट पे अमले की अपनी शायद मर्जी होती होगी, क्योंकि अगर एयरलाइन का रूल होगा तो तमाम एयरपोर्ट्स पे सेम होगा। अगर अमले की अपनी कोई परेशानी या कोई मसले का कोई पेट का दर्द हो तो वो अल्लाह बेहतर जानता है, मैं उससे नहीं कह सकता, लेकिन आप अपने हक के लिए बात जरूर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। मतलब टिकट से ज़्यादा टेस्टों पे पैसा लग जाता है, आप ये कह लें। टिकट भी एक तो महंगे ऑलरेडी, फिर आप वहाँ से एक 8-10 हज़ार रुपये टेस्ट देके करवाओ, फिर यहाँ पे आप आओ 25 रियाल दो, फिर 7 दिन के बाद दोबारा यहाँ पे आप 25 रियाल दो, तो वो बहुत बड़ी एक कॉस्ट है। सो हर बंदा इस वक्त ऑफकोर्स कॉस्ट सेविंग के चक्कर में, मैंने जो किया, मैंने अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर लिया। अब आपसे एयरलाइंस क्या मांगती हैं जो वहाँ पे बंदे बैठे हुए हैं, मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप पूछें ज़रूर कि भैया कराची पे तो कोई नहीं बोल रहा सिविल हॉस्पिटल की रिपोर्ट पे, लाहौर पे या इस्लामाबाद पे जो भी लोग जिन्होंने भी कमेंट किए थे, वो लोग क्यों मांग रहे हैं QR कोड वाली या स्पेसिफिक लैब्स वाली। अपने हक के लिए आवाज़ ज़रूर उठाएं ताकि भेड़ चाल ना हो, जो जिसने कह दिया बस उसी पे अमल करो, पैसे भरते रहो, परेशान और पैनिक होकर करवाते रहो। बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि आज एक ही फ़्लाइट है FIA काउंटर से होके दूसरे काउंटर से निकल के अब मैं जा रहा हूँ लॉन्च की तरफ। तो लॉन्च में मैं तकरीबन 1.5-2 घंटा चिल करता हूँ आने के बाद, क्योंकि फ्री फूड होता है मुझे और बहुत सारी चीज़ें फ्री होती हैं। अस्सलाम वालेकुम। इन्वेस्ट इन योर मदरलैंड करना भी चाहिए भाई। ये है कराची एयरपोर्ट। अच्छा जी, मैं हूँ इस वक्त CIP लॉन्च में, और मैं जब भी आता हूँ इसके मैं लाजमी इसको ट्राई करता हूँ। आप भी ट्राई किया करें, अच्छा रहता है, फ्री में है मुझे तो, और आपको भी फ्री हो सकता है अगर आपके पास किसी भी बैंक का कार्ड है, मतलब प्लेटिनियम और कुछ स्पेशल प्रिविलेज। तो नॉर्मली बैंक्स को ये अलाउ नहीं करते। तो बस अब मैं तकरीबन 1.5 घंटा यहाँ पे चिल करूँगा, उसके बाद मैं फिर फ्लाई करूँगा इंशाल्लाह जैसे मेरी रिपोर्टिंग शुरू होगी। सो ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस है, कोई टेंशन नहीं है, कोई हेडेक नहीं है, लेकिन आपकी डॉक्यूमेंटेशन आपके पास पूरी होनी चाहिए। अगर डॉक्यूमेंटेशन आपकी आगे पीछे है तो फिर आपको प्रॉब्लम है ऑफ कोर्स। यहाँ पे क़याम ताम का फुल बंदोबस्त होता है और जितना भी आप चाहें खा सकते हैं। बेकरी आइटम्स होते हैं और यहाँ पे आपको केक शेक मिल जाता है, कॉफ़ी शॉफ़ी मिल जाती है, और यहाँ पे है नमाज का एरिया, बेसिकली लॉन्ज है ये पूरा। तो यहाँ पे आप चिल कर सकते हैं और आइसक्रीम्स भी होती हैं यहाँ पे, मतलब सर्दी है लेकिन खा सकते हैं। खासियत ये गेट नंबर
27 से जहाज से तशरीफ ले जाएं। शनाख्त के लिए कराची मस्कट सीट कार्ड पासपोर्ट अपने हाथ में रखें। शुक्रिया। सो गेट नंबर 27 से CIP लाउंज से फारिग होकर अब मैं जा रहा हूँ गेट की तरफ, और वहाँ से बस फ़्लाइट में अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा था, बेहतरीन था, और आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये गेट नंबर 27 है सामने, यहाँ से बोर्डिंग हो रही है, आ रहे हैं बंदों को उठाने के लिए सबको। बोर्डिंग पास पासपोर्ट हाथ में, और अब मैं जा रहा हूँ गेट की तरफ। और ये है जी डेक, और वो है सामने फ़्लाइट। खाना जो है वो अब क्रोसॉन और जूस हो गया, फूड वगैरह नहीं है अब प्रॉपर जैसा पहले होता था, लेकिन बिकॉज ऑफ कोविड, बट स्टिल गुड, स्टिल फाइन। अच्छा यार, अब मैं जो है वो फाइनली फ़्लाइट में आ गया हूँ। तमाम प्रोसीजर आपने देख लिया, बहुत सिंपल है, स्मूथ है, अल्हम्दुलिल्लाह कोई बड़ा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और जस्ट मैं अब टेक ऑफ करने वाला हूँ, और इंशाल्लाह वहाँ पहुँच के फिर मैं आपको ज्वाइन करूँगा। दुआ में याद रखिएगा। मुझे दे इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।